हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला में हम लोग आज नवंबर माह के पार्ट 2 में चल रहे हैं। पार्ट 2 ये नवंबर 2023। ठीक, चलिए इसमें तेजी चलें। उससे पहले ये थोड़ा सा दिमाग से भ्रम दूर कर दीजिए कि सिपाही की परीक्षा में बहुत सरल सवाल आएंगे। अभी पार्ट 1 वाले वीडियो में आपने देखा 12 के दीपक जो सिपाही थे एसटीएम की 20वीं रैंक में, न केवल पीसीएस में चयनित हुआ लड़का बल्कि शानदार रैंक मारा। फर्स्ट रैंक और 20 रैंक में तो कोई अंतर नहीं होता, मुश्किल से 10 नंबर का फासला होगा, कब इतना भी ना हो। 1600 की परीक्षा में 10 नंबर यानी 1% भी नहीं है। तो जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बड़ी मेहनत से कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। आपका सौभाग्य है कि आपको ये सब मिल रहा है। और दीपक की तरह हम भी अगर सिलेक्ट हो गए होते तो तुम भी महरूम रह जाते इससे। मेरा जो दुर्भाग्य था तुम्हारे सौभाग्य में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब पूर्वाग्रह मत पालिए, बस कंटेंट को खटाखट दिमाग को देते जाइए। परीक्षा के समय दिमाग की ग्रेस्पिंग पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ये नेचुरल है। आप जानबूझ के नहीं कर सकते ये चीज़, इसलिए परीक्षा के नज़दीक का एक एक मिनट को यूटिलाइज किया जाता है। यही स्मार्ट कंप्यूटर की पहचान होती है। जो भी हमारे बच्चे लाइब्रेरी के ग्रुप में जुड़े हैं वो हम महसूस कर रहे हैं वो थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। लगता है कहाँ से सर, मतलब फ्री की चीज़ है ना इसलिए। लेकिन परीक्षा के बाद बस अब क्या कहें, रोने वाली स्थिति में होंगे, पक्का है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। अगर आप इधर उधर, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये देखिए वो मत देखिए, वो भी देखिए आप जो भी देख रहे हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा समय दीजिए। अरे भैया 24 घंटा में मैं 24 मिनट कहा आपको देने को। 24 घंटे के दिन में आप मेरा 24 मिनट का करंट अफेयर्स है जो 1 महीने का है। 24 मिनट पूरे 1 महीने के लिए। और 24 मिनट में इस जो मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर डाला, इतिहास के डाला, हिंदी के डाला हूँ, केवल 24 घंटे में 24 मिनट आप दे देंगे तो आपके कम से कम 24 नंबर बढ़ जाएंगे। 24 घंटे में आप 24 मिनट अगर दे देते हैं तो 24 मार्क्स आपके बढ़ने की मेरी गारंटी है। और नहीं तो फिर जब तक ठोकर नहीं लगती है ना, अकल आती नहीं है, बाद में आएगी। चलिए खैर, मैंने कुछ थोड़ी सी कड़वी बातें आपके लिए कही और मुझे लगता है मेरे अपने अनुभव के आधार पे दवा कड़वी होती है तो फिर दे देनी चाहिए, भली बुरी क्या लगे, उसका असर अच्छा ही होगा। चलिए, मित्र शक्ति 2023 भारत श्रीलंका के बीच का जो सैन्य अभ्यास है ये उसे मित्र शक्ति 2023 नाम दिया गया है। आजकल भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में सवाल बनेंगे क्योंकि यूपीपी का सिलेबस है। यूपीपी क्या, यूपीपी और यूपीपीसीएस, पीसीएस में भी है, इंडिया एंड हिज नेबर। तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या हमारे आसपास जो छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है और पाकिस्तान तो है, बांग्लादेश, इन सबको चाइना अपनी तरफ खींच रहा है अपनी चेक बुक डिप्लोमेसी के द्वारा। ये चेक बुक डिप्लोमेसी क्या है कि चाइना फटाक से चेक काट के दे देती, कितना पैसा चाहिए भैया आपको, लो चेक बनाई, साइन किए, दे दिए एडवांस में। अब भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसके पास और तानाशाही की सरकार है, कोई जनता तो सवाल पूछ नहीं सकती क्या कर रहे हो, तो वो सब चला रहे हैं। तो ये सब उसी चेक बुक डिप्लोमेसी के शिकार हैं जो इंडिया से दूरी बनाने में अपना भविष्य देख रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसा है नहीं। पाकिस्तान की दशा आप देख ही रहे हैं। चलिए थोड़ा विषयांतर होगा, हम लोग अपने काम पे चलते हैं। दूसरा फैक्ट है वीरेंद्र सहवाग तथा डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसकी हॉल ऑफ फेम में बहुत कम खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं, बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी हो। इंडिया से अब तक 7 लोग शामिल हुए हैं, समझ लीजिए कितना बड़ा चीज है ये। कुल अब तक क्रिकेट इतिहास के 112 क्रिकेटर शामिल हैं। ठीक, हॉल ऑफ फेम क्या है, पूर्व खिलाड़ी जो एक्स प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के, उनकी एक ये लिस्ट है, इंटरनेशनल प्रतिष्ठा इसको मिलती है। भारत के अब तक 7 लोग शामिल हुए हैं। इस साल वीरेंद्र सहवाग पुरुषों में और डायना एडुल्जी महिला क्रिकेटर हैं हमारे देश की, उनको शामिल किया गया है। भारत के जो 7 लोग हैं उनके नाम एक बार सुन लीजिए, सवाल यहाँ से भी बन सकता है। सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर तथा बीनू मांकड़। 1 2 3 4 5 6 7 लोग इसमें
पहले से हैं। और क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं ये, और बांग्लादेश के खिलाफ अभी जो विश्व कप हुआ उसका मैच है, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और ये था बांग्लादेश के खिलाफ था, शायद बांग्लादेश के खिलाफ था। तो टाइम आउट का मतलब होता है कि अगर एक खिलाड़ी आउट होने के बाद दूसरा खिलाड़ी 2 मिनट के अंदर क्रीज पे नहीं पहुंचता है तो उसे टाइम्ड आउट माना जाता है। हालांकि इन्होंने ये गलती नहीं की टेक्निकली, इनकी गलती ये थी कि ये क्रीज पे गए, हेलमेट में कोई प्रॉब्लम थी तो हेलमेट बदलने के लिए फिर चले गए बाहर, और ये अंपायर से कह के नहीं गए। ये थोड़ा टेक्निकल मामला फंस गया। उधर बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने अपील की और फिर टेक्निकली उसे मानना पड़ा। हालांकि अंपायर और इन लोगों ने समझाया, मतलब एक नैतिकता के आधार पर ऐसा नहीं करें, लेकिन वो आउट दिया गया और ये इतिहास बना, पूरे क्रिकेट इतिहास में पहली घटना है। तो ये सवाल इस परीक्षा में ना आए तो अगले में आए, आरओ में आए, पीसीएस में आएगी जरूर, लगातार आएगी। अब तो ये हिस्ट्री क्रिएट हो गया ना वहां पे। महिला हॉकी एशियाई चैंपियन भारत, उप विजेता जापान। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ? रांची, एट रांची। कब हुआ? 5 नवंबर 2023 को। बस इतने पूछा जाएगा, कौन जीता कौन हारा, कहाँ हुआ कब हुआ। करंट अफेयर इतने ही सवाल है बेटो। कोई घटना कब हुई कहाँ हुई, उसकी जो पार्टीज हैं वो कौन है, उनका थोड़ा सा दाएं बाएं इंट्रोडक्शन, इसी थीम पे आप चलेंगे तो सारा करंट अफेयर्स ले जाएंगे। दूसरा, करंट अफेयर्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, आज तक आपने नहीं सुना होगा। करंट अफेयर्स नए बच्चों के लिए बहुत संजीवनी जैसा होता है। जो न्यूली कंप्यूटर होते हैं, अपने को थोड़ा हल्का समझते हैं कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी में हम कमजोर हैं पुराने से, तो करंट अफेयर्स में इसकी भरपाई कर लेते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स चाहे आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10 साल से तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बराबर गेम है, इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग। मतलब जो नहीं पढ़ेगा, चाहे 10 साल पुराना प्रतियोगी हो, उसके भी सवाल गलत हो जाएंगे, पढ़ेगा 1 साल वाला भी सही कर देगा। तो यहाँ पे नया कंप्यूटर लीड लेता है। इसलिए करंट अफेयर जितना अच्छा पूछा जाता है उतना ही बढ़िया रहता है उस परीक्षा के लिए। वर्ष के अंत में टेनिस के बेस्ट प्लेयर, ये भी सवाल पूछा जाता है कई दफा। पुरुषों में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, महिलाओं में ईगा स्वियातेक पोलैंड की है। डेविस कप 2023 इटली जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये डेविस कप किससे संबंधित है? पुरुष टेनिस, पुरुषों का जो टेनिस होता है 123 वर्ष पुराना है। देखिए ये भी लिख दिया, 123 वर्ष पुराना है, बहुत पुराना कप है। जो 26वां व 27वां विश्व विलियर्स खिताब जीता पंकज आडवाणी ने, भारत के हैं, नेशनल पंकज आडवाणी, इंडिया। बिल्कुल सवाल बन सकता है, विश्व प्रतियोगिता है, भारत का खिलाड़ी जीते तो सवाल करंट अफेयर्स की दृष्टि से सबसे उपयोगी सवाल है, महत्वपूर्ण। मीराबाई की स्मृति में 525 रुपए का सिक्का व डाक टिकट जारी किया गया, कहां? मथुरा में। कब? 23 नवंबर 2023 को। किसने जारी किया? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है, 1, 2 एंड 3। मथुरा में हुआ, 23 नवंबर को हुआ, हमारे माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 37वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम है इंपॉर्टेंट, कहां हुए? गोवा में। कब हुए? 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच हुए। पहला स्थान किसने मारा? महाराष्ट्र ने, दूसरा सेना ने, तीसरा हरियाणा ने, चौथा एमपी ने, यूपी को मिला 15वां स्थान। ये भी याद रखने वाली चीज है, ठीक। 1, 2, 3, 4 और 15वां, ये भी आपको याद रखना है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। जब भी कोई आयोजन होता है, चाहे किसी देशों के संगठन का मीटिंग हो या खेल हो, तो अक्सर उसके नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट उसका आयोजन कहाँ होगा वो भी पूछ लिया जाता है। इसलिए अगले राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में होंगे, ठीक। अभी कहाँ हुए? गोवा में। 13वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, हालांकि इस पे हमने मैगजीन का पेज जो है आपको स्कैन करके देंगे, उसमें बढ़िया जानकारी है, फिर भी मोटी मोटी। विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। रनर अप कौन है? इंडिया।
कहाँ हुआ, इंडिया में कब से कब तक, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच हुआ। फाइनल कहाँ खेला गया, अहमदाबाद में। एकदम शतक, फर्स्ट ईयर शतक, ये सब जानकारी उसमें है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने। मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज भी कह सकते हैं। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रहे। और मैक्सिमम रन, मैक्सिमम विकेट, उच्चतम स्कोर, न्यूनतम स्कोर, ये सब आगे लगा हुआ है वीडियो पार्ट 3 में। ये आपको मिलेगा यहाँ पे वीडियो पार्ट 3 में। ये सारी जानकारी मैंने थोड़ा सा, कोई फ़ायदा नहीं वहाँ फिर लिखी हुई है, तो ये सारी जानकारी आपको ये इसके लिए आप देखिए हमारा वीडियो पार्ट 3।